हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन। तो इसमें दो या तीन पार्ट होंगे आर्मेचर रिएक्शन के। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है या फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम सिर्फ कहानी समझेंगे कि एक्चुअल में आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। अगर हम कहानी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मैथमेटिक्स पे जाएंगे कि कैसे मैथमेटिकली इसको हम डिराइव कर सकते हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन में आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। तो एक लाइन में अगर इसको समझे तो आर्मेचर रिएक्शन मीन्स इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फ्लक्स। मतलब मेन फ्लक्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। किसका इफेक्ट? आर्मेचर फ्लक्स का। किसी भी मशीन में दो फ्लक्स होते हैं, है ना, एक स्टेटर का फ्लक्स, एक रोटर का फ्लक्स। लेकिन डीसी मशीन में उसको हम फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स पे आर्मेचर वाइंडिंग के फ्लक्स का क्या इफेक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एक के कारण दूसरे पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अब इससे होता क्या है? अगर आर्मेचर रिएक्शन होता है तो उससे होता क्या है? तो अगर आर्मेचर रिएक्शन होता है तो उससे इफेक्ट क्या क्या होता है कि मेन जो हमारा फील्ड है, मेन फील्ड में डिस्टॉर्टेड हो जाती है ना। मेन फील्ड जैसा था उससे अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेज आ जाते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा, जो मेन फील्ड फ्लक्स था या मेन जो फ्लक्स है हमारा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या है, रिड्यूस हो जाता है ना। अच्छा, अब इस चीज को समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस कैसे हो जा रहा है और आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो मैग्नेटिक मेन फील्ड है हमारा वो डिस्टॉर्ट कैसे हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एनालॉजी है। एनालॉजी मतलब समझाने का एक आसान तरीका। तो उसको एक बार समझते हैं, फिर हम आर्मेचर रिएक्शन पे आ जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा। लेट अस सपोज ये एक बालक है, एक लड़का है, अकेला, है ना। अभी इधर वाला पोर्शन आप मत देखिए, सिंगल, अकेला, है ना, खुश है। चेहरा देखो, खुश दिख रहा है। फिर अचानक से इसकी जिंदगी में किसी की एंट्री होती है ना। बालिका है, आप बालक भी समझ सकते हैं, नो इशू। ओके, तो अब जब इनकी एंट्री हुई इनकी लाइफ में, तो क्या होता है इनके साथ। अब एनालॉजी में मैंने यहाँ लिखा हुआ मेन फ्लक्स, मतलब बालक मेन फ्लक्स, और ये जो बालिका दिख रही है ये हमारी आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, तो मेन फ्लक्स पे इस आर्मेचर फ्लक्स के द्वारा क्या इफेक्ट होता है, वही होता है हमारा आर्मेचर रिएक्शन। अब अगर इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। या तो बेचारा वो सैड हो सकता है ना, सैड हो सकता है वो, जो कि 99% होता है ना। या फिर वो खुश हो सकता है, दोनों में से दोनों चीजें हो सकती हैं। इनके आने के बाद, इनके आने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो सैड हो या तो वो हैप्पी हो। मोस्टली सैड, कभी कभी हैप्पी भी, है ना। तो इसका मतलब ये जो दोनों चीजें हैं, सैडनेस या हैप्पीनेस, ये किसके कारण हो रहा है? इनके कारण। इसका मतलब इनका इफेक्ट इनके पे क्या पड़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब अपने पास दो लोग हैं, एक है मेन फ्लक्स, मेन फ्लक्स है, और एक है आर्मेचर। अब इनके कारण इस पे क्या इफेक्ट है, बस यही है हमारा आर्मेचर रिएक्शन, और इसी की स्टडी है आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अगर सिर्फ मेन फ्लक्स है, सिर्फ मेन फ्लक्स, मतलब वो अकेला लड़का है, सिंगल लड़का बेचारा, है ना, अभी उसकी जिंदगी में कोई नहीं आया, तो वो खुश है बेचारा, है ना। मतलब अब अगर सिर्फ मेन फ्लक्स है, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है, यानी कि जो हमारी फ्लक्स लाइन है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, सिर्फ मेन फ्लक्स है तो।
अच्छा, कुछ चीजें जो टेक्निकली आपको समझनी चाहिए कि मेन फ्लक्स एक्सिस को हम डी एक्सिस भी बोलते हैं या डायरेक्ट एक्सिस, यानी कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, डी एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस। ठीक है, या फिर डायरेक्ट एक्सिस को एक और तरीके से बोल सकते हैं पोल टू पोल एक्सिस, एक पोल से दूसरे पोल, पोल टू पोल एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सिस, है ना। तो ये टेक्निकल टर्म है डी एक्सिस का। तो अगर सिर्फ मेन फ्लक्स है तो कुछ ऐसा फ्लक्स होगा हमारा, बिल्कुल सीधा सीधा साधा बच्चा, है ना, बिल्कुल सीधा बच्चा, कहीं कोई शरारत नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे, यहाँ से चला यहाँ पहुंच गया, है ना। अब बात करते हैं कि वो जो आर्मेचर है, आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो कैसा है। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझनी है कि आर्मेचर, आर्मेचर जो है ना, जो कंडक्टर्स हैं आर्मेचर पे, उसमें करंट फ्लो हो रही है ना, वो करंट को क्रॉस और डॉट से दिखाया गया है, ये क्रॉस है और ये डॉट है। तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी, है ना। तो अगर इधर क्रॉस है और इधर डॉट है, तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको पता चलेगा। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, सिर्फ आर्मेचर फ्लक्स। अभी यहाँ पे हम ऐसा मान रहे हैं कि ये फ्लक्स नहीं है, मेन फ्लक्स नहीं है, सिर्फ आर्मेचर फ्लक्स है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि दोनों का एक दूसरे पे क्या इफेक्ट हो रहा है। सिर्फ मेन फ्लक्स, सिर्फ अभी हमने मेन फ्लक्स की बात की थी, आर्मेचर में क्या है, आर्मेचर के लिए हमने कुछ नहीं देखा। अगले वाली स्लाइड में हम सिर्फ आर्मेचर की बात कर रहे हैं और मेन फ्लक्स को भी हम कह रहे हैं कि मेन फ्लक्स नहीं है, लेट अस सपोज। तो आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स की डायरेक्शन देखो, ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ, है ना, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, अच्छा, इसमें एक दो चीजें और, कि अगर डी एक्सिस था, पोल टू पोल एक्सिस या मेन फील्ड वाला जो एक्सिस था वो डी एक्सिस था, तो उससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल डिग्री, है ना, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल अगर डी एक्सिस की कोई है तो हम उसको बोलेंगे क्यू एक्सिस। जैसे लेट अस सपोज ये हमारा डी एक्सिस है, तो इस डी एक्सिस से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे अगर कोई एक्सिस है तो उसको हम बोलेंगे क्यू एक्सिस। ठीक है, टेक्निकल टर्म है, आगे हम इसका यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे इसको बता दे रहा हूँ। अच्छा, क्यू एक्सिस को, जो क्यू एक्सिस है हमारा, इस क्यू एक्सिस को हम इंटरपोलर एक्सिस भी बोलते हैं, है ना, इंटरपोलर एक्सिस। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा, इंटरपोलर एक्सिस बोलते हैं इसको। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि देखो, थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ओरिजिनली जो था हमारा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ऐसे ये हमारा मेन फील्ड था। ठीक है, अच्छा, अगर आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर का जो फ्लक्स था वो कुछ ऐसा था, है ना, कुछ ऐसा ही तो था, है ना। अच्छा, अब क्या है, अब हम ऐसा कह रहे हैं कि ये अकेला और ये अकेला, अब हम इन दोनों को एक साथ कंबाइंड कर रहे हैं, मतलब आर्मेचर का फ्लक्स और फील्ड का फ्लक्स दोनों को एक साथ कंबाइंड करें तो क्या होगा, है ना, देखो क्या होगा। नॉर्थ साउथ, ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ पे जो मैं थोड़ा डॉटेड करके बना रहा हूँ, ये फ्लक्स इधर की तरफ जाना चाह रहा है, ये फ्लक्स भी इधर की तरफ जाना चाह रहा है, तो ये हमारा मेन फ्लक्स है। अच्छा देखो, मेन फ्लक्स यहाँ तक आया और अचानक से उसको आर्मेचर का फ्लक्स मिला, वो आर्मेचर का फ्लक्स किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो जो हमारा मेन फ्लक्स है वो भी क्या करेगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड गया, फिर डाउनवर्ड, और फिर यहाँ पे पहुंच गया। इसका मतलब अगर मेन फ्लक्स जो पहले ऐसा था, कुछ बिल्कुल सीधा था, वो अब कैसा जा रहा है, ऐसा, समझ रहे हो, कुछ ऐसा। अगर इधर हमारा नॉर्थ है, इधर हमारा साउथ, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो, पहले जो सीधा साधा फ्लक्स था उसको, उसकी शेप चेंज हो गई, है ना। अब क्या है, पहले जो सीधा साधा फ्लक्स था, सिंपल मेन फ्लक्स, अब वो कुछ ऐसा हो गया, है ना, ऐसा फ्लक्स हो गया। मतलब फ्लक्स में कुछ डिस्टॉर्शन आ गया, फ्लक्स में कुछ चेंजेज आ गए। अब वो क्या क्या चेंजेज आते हैं वो अभी हम देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या क्या है। ठीक है,
तो इस आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है, जो हमारा मेन फ्लक्स है, जो बेचारा बिल्कुल सीधा साधा चल रहा था, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इसका मतलब कि इसमें कुछ तो इफेक्ट हो रहा है। पहले सीधा साधा था, अच्छा भला, अभी टेढ़ा सा हो गया थोड़ा। तो उसमें क्या क्या इफेक्ट है? दो इफेक्ट होते हैं उसमें। एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और एक होता है डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग तो आपको यहीं पे दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसा था, अभी वो क्रॉस हो गया, मतलब उसने अपनी एक्सिस चेंज कर ली, है ना। तो ये हमारा होता है क्रॉस, बेसिकली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट का मतलब बेसिकली उसमें डिस्टॉर्शन आ गया, है ना, मेन फ्लक्स में। अब मेन फ्लक्स हमारा कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। और डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब, अगर मान लो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स 100 था, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स अब होगा मेन, वो कुछ कम होगा ना, मतलब 100 नहीं होगा, हो सकता है 95 हो सकता है 99 हो सकता है 90 हो, मतलब कुछ कम हो जाएगा फ्लक्स इस आर्मेचर रिएक्शन के कारण। मतलब मेन फ्लक्स जो पहले 100 था बिना आर्मेचर रिएक्शन के, जब आर्मेचर का फ्लक्स इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये उसके कुछ फ्लक्स को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब उसके मेन फ्लक्स में भी कुछ कमी कर रहा है। वो देखेंगे कैसे कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। और एक है हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जो आपको दिख रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, कैसे जो हमारा मेन फ्लक्स है वो बेसिकली क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, थोड़ा सा क्रॉस हो गया, है ना, अपना एक्सिस उसने चेंज कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अभी तो ये इसकी कहानी थी बेसिकली, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि मेन फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट इतना है कि ये बेचारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बिल्कुल सीधा बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और इसमें थोड़ी कमी भी आ गई, थोड़ी सी कमी भी आ गई। ये जो क्रॉस दिख रहा है, ये हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और इसमें जो कमी आई, फ्लक्स में जो कमी आई, उसको हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आई होप आपको इसकी कहानी समझ में आई होगी कि मेन फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स का क्या इफेक्ट होता है, और इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्ट और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको फर्दर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।